We have started with our calculation part and national income and its related aggregates and we will proceed it further. हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन कल ही सॉल्व कर लिए थे जो कि बहुत इजी थे, हम लोगों को बहुत जम गए थे कि NNP एट FC निकालना है या GNP एट MP निकालना है, कुछ भी। सो वो बहुत हमारे लिए इजी था। आज हम लोग कुछ मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज सॉल्व करवाऊंगी मिसिंग वैल्यूज वाले एंड देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एज होमवर्क एंड यू हैव टू सॉल्व इट एंड आप लोगों को उसको मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का। फिर हम लोग 4th चैप्टर जो इस सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है उसके ऊपर क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा चैप्टर है और उसके ऊपर से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको मिसिंग वैल्यूज निकालना है। आपको मिसिंग वैल्यूज, ये है आपकी मिसिंग वैल्यूज, ये आपको कैलकुलेट करना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लास्ट वाला मिसिंग वैल्यू वाले मैंने आपको 2 करवाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज आपको पूछी जाती है, वो एक आप लोगों ने अगर सॉल्व किया तो आपको बाकी के भी जम जाएंगे। अगर जैसे सुनिए, ये 2 पे आपका अगर हाथ बैठ गया ना तो बाकी के क्वेश्चंस भी मिसिंग वैल्यू वाले आपको जम जाएंगे। मैंने 2 टाइप लिए हैं, एक है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और एक है सब्सिडी। कुछ भी पूछ सकता है आपको मिसिंग वैल्यूज में, इनडायरेक्ट टैक्स भी पूछ सकता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी पूछ सकता है, मतलब एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। और आपने कहीं ना कहीं मैथ्स में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व किए ही होंगे, जहाँ पे देखो पूरा फॉर्मूला रहता है, एक वैल्यू गायब है तो वो जो वैल्यू गायब है उसको हम इधर लेके चले जाते हैं और इधर वाली वैल्यू इधर ले आते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, एक वैल्यू क्या है, मिसिंग है, उसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में? अगर हमें फॉर्मूला पता है तो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आपको समझ गए तो मिसिंग वैल्यू वाले बाकी क्वेश्चंस भी आपको आराम से जम जाएंगे, क्योंकि आपको समझ जाएगा कैसे करना है। और ये एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, करेंगे बाद में। चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट CFC। CFC का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। CFC का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज व्हाट हमने पढ़ा भी था कि डेप्रिसिएशन। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनिए। आपके फॉर्मूले में अगर आप GDP MP कैलकुलेट करते हैं, GDP MP इज योर बेसिक चीज। GDP MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस कंजम्पशन, सॉरी CCF नहीं है, CFC प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस NFIA प्लस नेट IDT। मैम डेप्रिसिएशन ऐड क्यों किया, क्योंकि भैया हम लोग नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। GNP MP का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बना होगा कि नेट वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट थी, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी प्लस नेट नेशनल वैल्यू थी तो डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFI को माइनस करूंगी, एड और एट FC था तो MP पे जाने के लिए क्या करूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करूंगी। ये सादी बात थी, सादा फॉर्मूला, सिंपल। देखिए अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है एट फैक्टर कॉस्ट और GDP एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अभी फिलहाल हमको ये कैलकुलेट ही नहीं करना है, क्योंकि आपको GDP भी दिया हुआ है और NNP भी दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है ये, सी आई एम डूइंग सर्कल, वो सर्कल वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। बाकी सारी चीजें आपको दी हुई है। तो क्या मैं अब फॉर्मूला को स्वाइप करूंगी, यस मैम बिल्कुल आप स्वाइप करेंगे। जितनी वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट है उन सारी वैल्यूज को आप GDP MP के पास लेके चले जाओ। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखिए GDP MP NFI इधर जा रहा है, क्या होगा प्लस NFIFA फ्रॉम अब्रॉड वाली इनकम है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, माइनस। वैल्यूज अपोजिट हो जाएगी ना, जब ये वैल्यूज इधर जाएंगी, ये वैल्यूज इधर जाएंगी तो साइन भी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी अपोजिट। कैसी साइन हो जाएगी, उसकी अपोजिट। समझ में आया? फिर NFI चला गया, नेट IDT चला गया,
अब NNP एट FC प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस NNP एट FC। बन गया फॉर्मूला। चलो वैल्यू पुट करो। GDP MP कितना है 5000 रुपए, NFI फ्रॉम अब्रॉड कितना है 200 रुपए, नेट IDT कितना है 300 रुपए, NNP एट FC कितना है 4000। आंसर आपका मिल जाएगा आपको। एक बार वापिस बताऊं, पहले मैंने सीधा फॉर्मूला लिखा, सीधा फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे पास ये वाली वैल्यू मिसिंग है और बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। तो जो वैल्यू मेरी मिसिंग है उसको मैं इधर ले आएंगे, इधर आ जाएगा CFC। और जैसे ये वैल्यू मेरी मिसिंग है तो इसको यही रखा मैंने, और NNP, NFI और नेट IDT को मैं GDP के पास लेके चली गई, क्योंकि GDP की वैल्यू भी मेरे पास दी हुई है और ये बाकी सारी वैल्यू भी मेरे पास दी हुई है। तो जो वैल्यू नहीं है उसको बाहर रखा इज इक्वल्स टू में, और उसके अलावा सारी वैल्यूज में अपोजिट डायरेक्शन में ले गई। और जब वैल्यूज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी साइन क्या होती है, चेंज होती है। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। उसकी साइन क्या होती है बेटा, चेंज होती है। देखिए हमने साइन चेंज कर दी, NNP FC वहां गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस, फिर NFI क्या हो गया माइनस था तो क्या हो गया प्लस, नेट IDT प्लस था तो वहां जाके क्या हो गया माइनस, ठीक है। और GDP तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए 5000 प्लस 200, 5200 प्लस 4000 कितना हो गया 9200। 9200 में से अपने 300 माइनस किए तो कितना हो गया बेटा, सॉरी 9200 में से एक मिनट 4000 प्लस नहीं करते, 5200 प्लस हो गया, उसमें से 4000 माइनस किया तो कितना बचा 1200। 1200 में से 300 गए तो कितना बचा आपका 900। तो आंसर 900 है क्या, चेक करो एक बार। यस, आंसर CFC कितना है आपका 900। 5000 प्लस 200 इज 5200, ठीक है, माइनस 4000 इज 1200, 1200 माइनस 300 इज 900। सो आंसर इज 900 करोड़। वेरी इजी टू सॉल्व। ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, उसमें से मिसिंग वैल्यू को बाहर निकाल के सारी वैल्यूज GDP के पास ले गई तो साइन क्या हो गया चेंज। तो किसकी वैल्यू मिल गई, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की वैल्यू मिल गई। तो मैंने मिसिंग वैल्यू CFC क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। CFC का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। आ जाइए सब्सिडी को कैलकुलेट करते हैं। सब्सिडी को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास देखिए इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब कुछ है मेरे पास, सब अवेलेबल है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये सब्सिडी। सब्सिडी का वैसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ध्यान दो, GNP FC अगर मुझे निकालना है, ध्यान सुनो, GNP FC अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, NDP एट मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, प्लस आपने उसमें CFC कर दिया, डेप्रिसिएशन ऐड होगा एंड से G पे जाने के लिए, प्लस NFI कर दिया। और NFI कैसे निकालते हैं, फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड यानी जितना आया माइनस जितना गया। नेट फैक्टर इनकम मतलब क्या, कि वो कैलकुलेट हो चुका है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या, अभी रिसीव हुआ है, माइनस वाली अमाउंट होने की है, तो वो कौन सा इनकम है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि सुनिए, नेट वैल्यू मतलब क्या, माइनस होके जो वैल्यू मिली है, ये माइनस होके जो वैल्यू मिलती है उसको क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माइनस होके जो वैल्यू मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अभी वैल्यू माइनस नहीं हुई है तो कैसा रहता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, माइनस कर दो तो जो बचा वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, जो कि क्या होगा प्लस, क्योंकि D दिया हुआ है, N पे जाना था। फिर NP है, FC पे जाना है, तो NP से FC जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, IDT माइनस सब्सिडी। समझ में आया, समझा, ये मेरा बेसिक जनरल फॉर्मूला है। लेकिन सारी वैल्यूज मेरे पास दी हुई है, मुझे सिर्फ ये एक मिसिंग वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
देखो आपको पहले जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू ढूंढ के उसको फाइंड आउट करेंगे। अब सब्सिडी को ढूंढना है तो सब्सिडी को बाहर अकेला छोड़ना पड़ेगा, और सारे लोग सब्सिडी का साथ छोड़ के उधर चले जाएंगे GNPFC के पास। ये सारे लोग सब्सिडी को अकेला छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, GNPFC के पास, क्योंकि वो सारी वैल्यूज दी हुई है और GNPFC मेरे पास नहीं, GNPFC मेरे पास है और बाकी सारी वैल्यूज भी है। तो जिनके नंबर्स है वो सब एक साथ मिल जाएंगे, परिवार बना लेंगे, और जो नहीं है, जो मिसिंग है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। ऑड वन आउट। अबे चल, तेरे को अभी कैलकुलेट करना है, वो भी है नहीं, हम सब पहले एक जगह आ जाके जो ऑलरेडी है फिर तेरे को देखेंगे बाद में, ठीक है। तो देखिए GNPFC एज इट इज है, उसके पास पहले कौन आया, माइनस CFC यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस। NFI यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस, तो इधर क्या होगा, माइनस। अंदर का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है क्योंकि वो उसका बेसिक फॉर्मूला है। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस, तो इधर क्या होगा बेटा, प्लस। हाँ, इधर क्या होगा, प्लस। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और फिर एनडीपी क्या हो रहा था, प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अच्छा आपको एक बात बताओ कि जैसे अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो बोल बोल के करना, अपन को इधर की वैल्यूज इधर लेके जानी है तो बोल बोल के करना, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस। तो ऐसे आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा, 1 बाय 1 वैल्यूज को लेके जाना और बोलते हुए जाना, ठीक है। मैम अपन ये सारी वैल्यूज को इधर से शिफ्ट कर रहे हैं GNP के पास, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, सब्सिडी कैलकुलेट करना है। सब्सिडी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। GNPFC कितना है, 27,710, माइनस CFC कितना है, 4,000, माइनस फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 400, माइनस टू अब्रॉड कितना है, 600, फिर उसके बाद प्लस IDT कितना है, 120, माइनस नेट NDP कितना है, 24,000। चलो बताओ सब्सिडी कितना है आपका, कैलकुलेटेड। आप लोगों को मैं 2 मिनट दे रही हूँ, फट से कैलकुलेट करो, फिर मैं आंसर बताऊँ। कर लिया। देखो मैं अभी भी आपको बार बार बता रही हूँ, पहले आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला में से आपको ढूंढना है कि विच वैल्यू इज मिसिंग, फिर जो मिसिंग वैल्यू है उसको बाहर निकाल के आप लोगों को सारी वैल्यू को बाजू में शिफ्ट करनी है। बाजू में शिफ्ट जब हम वैल्यूज को करते हैं तो उसकी साइन चेंज होती है। चीजें प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। समझ में आया? अब आप पूछेंगे कि मैम ये इसके पीछे ये वाली वैल्यू क्यों नहीं आपने हटाई? राजा वो NFI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वो इस फॉर्मूले में लगा हुआ चीज नहीं है। इस फॉर्मूले वाली साइन कौन सी है? ये इनको चेंज करना है आपने को। जो साइन बाहर है, ब्रैकेट की साइन चेंज नहीं होगी। समझ में आया? ब्रैकेट की साइन चेंज नहीं होती। समझा क्या? चलिए ये हो गया इतना कैलकुलेट अपना। पहले अपन ने क्या कैलकुलेट करे? कुछ नहीं किया अपन ने, सिर्फ अपन ने क्या किया मालूम है क्या? एक फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज डाली और जो फॉर्मूला नहीं है, जो आपको वैल्यू नहीं मिली है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मिली। फॉर्मूला लिखा, सब्सिडी नहीं है, सारी वैल्यूज पुट करी, सब्सिडी क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। चलो कितना आया आपका सब्सिडी का आंसर? सब्सिडी इज 30 करोड़।
रुपीज 30 करोड़। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कुछ वैल्यूज दी हुई है और आपको बोला गया है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, सब्सिडी कैलकुलेट करो और एनडीपी कैलकुलेट करो। ऐसी 3 चीजें उन्होंने आपको क्या करने बोली, कैलकुलेट करने बोली। ठीक है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस लिखना बोल रही मैं, क्या कैलकुलेट करने बोला, 3 चीजें, डेप्रिसिएशन, सब्सिडी और एनडीपी। अब पहला डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या सिखाया था मैंने आपको, जी टू एन जाने के लिए अपन डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बराबर। जी टू एन जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब यहाँ पे आपको जी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, आपको बोला गया डेप्रिसिएशन निकालो। क्या बोला गया आपको, डेप्रिसिएशन निकालो। तो मैंने आपको, देखो याद करो, मैंने आपको 3rd चैप्टर में ये चीज, सॉरी 2nd चैप्टर में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब आप ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये वाले चैप्टर में भी आपको बताया था मैंने, ग्रॉस से नेट पे जब आप आते हैं तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और नेट से अगर आपको ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो नेट वैल्यू आपको दी हुई है, ग्रॉस वैल्यू आपको दी हुई है, आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन क्या करना है, मतलब जैसे देखो इधर जाना, ऐसा कुछ फॉर्मूला था क्या, मैं यहाँ लिख रही हूँ, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि ऐसा कुछ रहता है, ग्रॉस नेट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ है। अब ये ग्रॉस की वैल्यू को अगर आप इधर ले आओ, ये आपको दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। लेकिन आपको नेट दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस को आप इधर ले आओगे और ग्रॉस की साइन क्या है यहाँ पे, प्लस, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस। तो नेट में से जब आप ग्रॉस वैल्यू माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन। समझ में, ऑब्वियस सी बात है, ग्रॉस वैल्यू में आपका डेप्रिसिएशन क्या था, इंक्लूडेड था। अब उसमें से तू क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर तो नेट वैल्यू मिलेगा, लेकिन तेरे को नेट वैल्यू दी हुई है तो नेट वैल्यू माइनस करेगा तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, वन एंड द सेम थिंग। तो ग्रॉस जीएनपी कितना है आपका, 1,07,000 रुपए, माइनस एनएनपी कितना है आपका, 1,04,42। कितना है आपका वैल्यू, दोनों सेम वैल्यू लिए मैंने, जीएनपी एमपी एंड एनएनपी एमपी। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू दी हुई थी, नेट वैल्यू दी हुई थी, डेप्रिसिएशन निकालना था। और ऑब्वियस सी बात है, नेट वैल्यू में आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा। ठीक है, नेट वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके लिखते हैं। ठीक है, और ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन नहीं रहता है, और ग्रॉस और नेट में जितना फर्क होगा वो मेरा क्या होगा, डेप्रिसिएशन। वापस से सुनो, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि माइनस हो चुका है, लेकिन कितना माइनस हुआ ये वैल्यू मुझे नहीं पता। क्या बोला मैंने, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन है और नेट में डेप्रिसिएशन नहीं है, नेट से क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितना डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, ग्रॉस में से अगर मैंने नेट वैल्यू को माइनस कर दिया तो कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन का था वो मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कितना है बेटा आपका आंसर, कुछ तो भी गलत लिखा, एनएनपी है ना, एनएनपी 1,00,000। तो कितना है आपका डेप्रिसिएशन, 7,000। जीएनपी एमपी 1,07,000 माइनस एनएनपी एमपी कितना, 1,00,000। इन एक्चुअली आपका ग्रॉस वैल्यू कितना था, 1,07,000 रुपए। उसमें 7,000 रुपए का जब आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आपको क्या मिला, 1,00,000 रुपए का एनएनपी एमपी मिला। लेकिन आपको 1,07,000 की वैल्यू दी हुई है और 1,00,000 की वैल्यू दी हुई है, आपको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने बोले। समझ में आया, यानी ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए 1,07,000 से 1,00,000 पे पहुंचने के लिए ऐसा कुछ है, 1,07,000 से 1,00,000 पे पहुंचने के लिए कुछ तो किया होगा। ये ग्रॉस वैल्यू थी, ये नेट वैल्यू है, क्या माइनस किया था, डेप्रिसिएशन माइनस किया था।
लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन की 7,000 की वैल्यू थी ये आपको मिसिंग थी, तो वो मिसिंग वैल्यू आपने डिफरेंस फाइंड आउट करके निकाल ली। 1,07,000 और 1,00,000 का डिफरेंस कितना है? 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये आपका क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। समझा? अब आता है सब्सिडी। सब्सिडी कैसे निकालते हैं? सब्सिडी निकालते हैं डायरेक्ट टैक्स में से माइनस करके, बराबर। तो GNPFC वैल्यू आपके पास है माइनस GNPMP प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो वैल्यू बची मेरी वो क्या आई? सब्सिडी आई, क्योंकि GNPMP में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, बराबर। तो मैंने सारी वैल्यूज अगर FC में से माइनस कर दिया और प्लस IDT कर दिया, तो जो बची हुई वैल्यू है, जो मिसिंग वैल्यू है, वो मेरी क्या हो गई बेटा? सब्सिडी वैल्यू होगी। ठीक है, GNPFC कितना है मेरा? 95,000 माइनस GNPMP कितना है? 1,07,000 प्लस IDT 14,000। बताओ कितना हुआ? 2,000 करोड़। ठीक है, अब लास्ट NDPFC। NDPFC के लिए आपके पास सारी वैल्यू है। NDPMP आपको दिया हुआ है 1,04,42 माइनस IDT आपको दिया हुआ है 14,000 और सब्सिडी आपने निकाल ली माइनस 2,000, तो कितना आया बेटा आपका? 88,422 इज योर NDPFC। समझा क्या? आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा डेप्रिसिएशन में, क्योंकि मैं हो गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। हम लोगों को कैलकुलेट करना था डेप्रिसिएशन, सब्सिडी एंड NDPMP। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या हुआ कि देखो, डेप्रिसिएशन का एक्चुअली में फॉर्मूला कैसे अपन कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन को, या डेप्रिसिएशन कब यूज करते हैं हम लोग? इधर है नेट वैल्यू निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन में माइनस कर देते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली क्या है? आपकी यही वाली वैल्यू मिसिंग है। आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, बराबर। तो नेट के पास माइनस क्रॉस कर दिया तो आपको क्या निकल गया? डेप्रिसिएशन। सिंपल थिंग, नेट में से जब मैंने ग्रॉस को माइनस कर दिया तो क्या निकल गया? डेप्रिसिएशन। यानी आपको 1,07,000 रुपये दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू दी हुई है 1,00,000 रुपये। तो वो पूछे ये 1,00,000 रुपये आया कहाँ से? ग्रॉस से नेट पे पहुंचे कैसे? 1,00,000 रुपये पे कैसे पहुंचे? मैंने तो बताया ही नहीं कि डेप्रिसिएशन माइनस हुआ। आपको क्या दिया हुआ? डायरेक्टली 1,07,000 रुपये और 1,00,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रॉस वैल्यू दी हुई है 1,07,000, नेट वैल्यू कितनी दी हुई है? 1,00,000 रुपीज। कैसे आया नेट में 1,00,000 रुपीज पे? यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन। एक्चुअली आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई थी, आपको दो अलग अलग वैल्यू दी हुई थी। तो ग्रॉस में से जब आपने नेट वैल्यू माइनस कर दी तो जो बची हुई वैल्यू थी वो आपकी क्या थी? डेप्रिसिएशन। दैट इज व्हाट 1,07,000 माइनस 1,00,000, दैट इज 7,000 इज योर डेप्रिसिएशन। देन यू हैव टू कैलकुलेट सब्सिडी। सब्सिडी का फॉर्मूला क्या है? GNPMP प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है? GNPFC में से फैक्टर कॉस्ट वाली वैल्यू में से अगर आप मार्केट प्राइस वाली वैल्यू भी माइनस कर देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देते हैं, तो जो बची हुई वैल्यू है वो आपकी क्या आती है बेटा? सब्सिडी। यानी आप उल्टा जा रहे हो, उल्टा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है NDPFC। NDPFC तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको NDPMP अगर दिया हुआ है, ठीक है, MP से आपको कहाँ जाना है? FC पे जाना है। तो MP से FC पे जाने के लिए आप क्या करते हो? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हो। MP से FC जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, FC टू MP जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। तो आपको नेट इनडायरेक्ट ये नेट NDP वैल्यू एट अगर MP दिया हुआ है तो आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना है, बस आपको क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। कहाँ जा रहे हो आप? MP से FC, और MP से FC जाने के लिए आप क्या करते हो? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हो। समझ में आया? आपने NDP दिया हुआ था बट एट MP दिया हुआ था, आपको एट FC चाहिए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, एट क्या मिल जाएगा? FC मिल जाएगा। समझा? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको ये फॉर्मूलेज में होगा, आई अग्री,
लेकिन आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको सॉल्व करेंगे, आपके कंफ्यूजन क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और ये सारी बातों में जीडीपी, एनडीपी, एफसी, एमपीस में कंफ्यूज ना हो। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको मीनिंग्स पढ़ा है वो अगर आपके माइंड में क्लियर है तो ये सारी चीज़ें भी आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ नहीं था, मिसिंग वैल्यू में सादा फॉर्मूला लगाओ, जो नहीं मिल रहा उसको बाहर निकाल दो, बाकी सारी वैल्यूज को एडजस्ट कर लो तो क्या मिल जाता है, मिसिंग वैल्यू मिल जाती है। ये भी एक तरीके का मिसिंग वैल्यू ही था, लेकिन वो एक साथ 3 क्वेश्चन थे। डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था एट दैट टाइम, लेकिन वो बाद में मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो इतना पैनिक ना हो कि मैम हम कंफ्यूज हो गए। बाद में ध्यान से सुनोगे तो समझ जाएगा। समझा आप लोगों को, ठीक है। जमा, कोई डाउट? आपको बेसिक फॉर्मूलेस पता है तो मिसिंग वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और कल जो हम लोगों ने क्लास लेक्चर में जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो तो बहुत ही ईजी थे, उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। डाउट आता है तो मेरे को पूछिए, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व करेंगे सारे लोग तो आपके क्या होगा, हैंड फिट होगा, डाउट क्लियर होगा। ये तो क्या है, आप देख देख के कर लेंगे मेरा, लेकिन कुछ मैं आपको खुद दूंगी तो आप उसको सॉल्व करके देखना, तो आपके डाउट क्लियर होंगे। इसको नोट डाउन कर लो। We will end up with today, and in next lecture we will discuss some questions of this, or either I will start with the new chapter. Okay, चलिए, take care, टाटा, bye bye.